हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए अपनी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज में आज हम देखेंगे अपना एपिसोड नंबर 26। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा ईडियम है लीप इन द डार्क। देखिए लीप इन द डार्क का मतलब होता है हमारा टू टेक अ रिस्क डेलिबरेटली, यानी कि रिस्क लेना जानबूझकर। अब देखिए क्या याद रखेंगे। देखिए लीप का मतलब होता है छलांग लगाना, और छलांग कहाँ लगा रहे हैं आप? डार्क में, अंधेरे में। अंधेरे में छलांग लगा रहे हैं, सामने पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो आप रिस्क ले रहे हैं जानबूझ के। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका, यू मस्ट नॉट लीप इन द डार्क बाई एंटरिंग द बिजनेस विदाउट एक्सपीरियंस। तुम्हें ना रिस्क नहीं लेना चाहिए किस चीज से, बिजनेस में एंटर करके, जब तुम्हें एक्सपीरियंस ही नहीं है। तुम्हें बिना एक्सपीरियंस के बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट हमारा लुक शार्प। लुक शार्प का मतलब होता है टू मेक हेस्ट, यानी कि जल्दबाजी करना। हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी करना या जल्दी करना। ठीक है, अब देखिए इसका कोई नामनिक बना नहीं है, तो इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल इसका, लुक शार्प, द बस इज मूविंग। जल्दी करो, बस जो है चल रही है, बस मूव हो रही है। नेक्स्ट हमारा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब होता है टू डिस्क्लोज करना, यानी कि रिवील करना, कोई चीज उजागर करना। अब आपने देखा होगा जैसे जादूगर होते हैं, ये अपनी टोपी में से या अपनी बैग में से कभी कुछ निकाल देते हैं, कभी कुछ निकाल देते हैं। ठीक है, तो एकदम से कुछ चीज डिस्क्लोज करते हैं, कुछ चीज रिवील करते हैं। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका, सुनीता हैज एट लास्ट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बाय कन्फेसिंग दैट शी हैड स्टोलन हर ब्रदर्स मनी। जो सुनीता है ना, उसने लास्ट में ये बात सबको डिस्क्लोज कर दी, कन्फेस करके, कि उसने ही अपने भाई के पैसे चुराए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। लिव इन अ फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है फॉल्स होप, यानी कि झूठी उम्मीदें। देखिए कैसे याद रखेंगे। देखिए पैराडाइज, आपको पता है पैराडाइज क्या होता है? एक पैराडाइज का मतलब वैसे स्वर्ग होता है, ठीक है, या कोई बड़ा महल। ठीक, अब कह रहा है लिव, रहना कहाँ पे? फूल मतलब मूर्ख होके पैराडाइज में, रहना मूर्ख होके पैराडाइज में। अब मूर्ख लोग जो होंगे उनका क्या पैराडाइज थोड़ी होगा, उनका पैराडाइज का कोई मतलब नहीं है। यानी कि आप जो बात कर रहे हो ये केवल झूठी उम्मीद है, ऐसा हो नहीं सकता, केवल झूठी उम्मीदें हैं ये। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका, माई ब्रदर इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज इफ ही थिंक्स दैट ही कैन बी अ रिच मैन विदाउट वर्किंग हार्ड। जो मेरा भाई है वो एक झूठी उम्मीद में जी रहा है, एक झूठी उम्मीद में है, यदि वो ये सोचता है कि वो रिच बन जाएगा बिना किसी हार्ड वर्क के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लायंस शेयर। लायंस शेयर का मतलब होता है लार्ज पार्ट या ग्रेटेस्ट पार्ट, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो लायन का होता है। ऐसे याद हो जाएगा, जैसे आप सोचिए जंगल है, और जंगल में जो पार्टी हो रही है या कुछ भी नाश्ता पानी हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल उसमें लायन है, इसलिए लायन का जो शेयर होगा वो सबसे बड़ा होगा, सबसे ग्रेटेस्ट होगा। ऐसे याद हो गया। एग्जाम्पल है इसका, जनरली द सन्स एज कम्पेयर टू डॉटर्स हैव ए लायंस शेयर ऑफ देयर मदर्स अफेक्शन। क्या कह रहा है, जनरली जो होता है ना, जो सन्स होते हैं किसके कंपेयर में? डॉटर्स के कंपेयर में। उन पे पता है ज्यादा ग्रेटेस्ट पार्ट होता है अपनी मदर का अफेक्शन का, मतलब अपनी मदर के लव का। अफेक्शन का मतलब होता है लव, केयर। ठीक, तो जो सन्स होते हैं उनका स्लाइटली ज्यादा पार्ट होता है मदर के प्यार में, मदर के अफेक्शन में, कंपेयर टू डॉटर। एग्जाम नेक्स्ट हमारा लोव्स एंड फिशेस। लोव्स एंड फिशेस का मतलब होता है मटेरियल बेनिफिट, यानी कि जो केवल मटेरियल बेनिफिट मिलता है ना, उसको बोलते हैं लोव्स एंड फिशेस। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए इसका मीनिंग होता है लोव्स का ब्रेड। लोव्स जो होती हैं वो होती है ब्रेड, ठीक है, और फिशेस आपको पता है मछलियाँ। ठीक, तो देखिए ये जो लोव्स हैं, फिशेस हैं, और ये जो लोव्स हैं और फिशेस हैं, इनमें मटेरियल है केवल। ठीक है, मटेरियल है, और इनसे हम मटेरियल बेनिफिट ही लेते हैं केवल। जैसे ब्रेड का काम खाने में करते हैं, मछलियों का काम भी खाने में होता है, तो केवल हम मटेरियल बेनिफिट ले रहे हैं इनसे, बाकी इनका कोई इतना यूज हम नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल है इसका, मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स आर मोर कंसर्न विद द लोव्स एंड फिशेस ऑफ ऑफिस देन द सर्विस ऑफ मैन। जो मैक्सिमम मिनिस्टर है ना, जो मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स हैं, वो कंसर्न है किस बात से? मटेरियल बेनिफिट से, ऑफिस के मटेरियल बेनिफिट से, कंपेयर टू किसके, कि वो सर्विस करें किसी, मतलब पब्लिक की सर्विस करें। लोग ज्यादा ऑफिस के मटेरियल बेनिफिट से प्रभावित हैं, जो मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, ना कि वो किसी की सेवा करें। नेक्स्ट हमारा लाइव वायर। लाइव वायर का मतलब होता है एनर्जेटिक। अब देखिए कितना आसान है, लाइव मतलब जिंदा, वायर मतलब तार। जिंदा तार का क्या मतलब हो गया? जिंदा तार का मतलब हो गया कि जब उस पर किसी चीज की कोटिंग ना हो, प्लास्टिक की कोटिंग ना हो। ठीक, अब तार है, जिंदा, जिंदा का मतलब एक समझ लीजिए कि उसमें करंट पास हो रहा है। करंट पास हो रहा है तो उसमें क्या है? एनर्जी है, एनर्जी है तो एनर्जेटिक है। ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका, इंडिया नीड्स लाइव वायर पॉलिटिकल लीडर्स हु कैन पुट द कंट्री ऑन द राइट ट्रैक। जो इंडिया है, इंडिया को चाहिए एनर्जेटिक पॉलिटिकल लीडर्स, ऐसे पॉलिटिकल लीडर जिनमें एनर्जी हो, जो इंडिया को, जो अपनी कंट्री को, जो हमारी कंट्री को राइट ट्रैक पर ले जाए, ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स चाहिए। नेक्स्ट हमारा लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ।
इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज अ गिफ्ट, यानी कि जो गिफ्ट प्राप्त हुआ है आपको, गिफ्ट जो आपको मिला है उसकी निंदा करना, उसकी बुराई करना। क्रिटिसाइज का मतलब होता है बुराई करना, क्रिटिसाइज, सेंस्योर, ठीक है। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, लुक अ गिफ्ट। जैसे दो पर्सन है और दो पर्सन, एक पर्सन का बर्थडे है और दूसरा कह रहा है वो बर्थडे वाला पर्सन कह रहा है दूसरे वाले से कि देखो गिफ्ट को, देखो गिफ्ट को, ऐसा लग रहा है जैसे हॉर्स के मुंह में कुछ हो, जैसे हॉर्स के मुंह में कुछ हो, यानी कि कुल मिला के ये बुराई हो रही है कि मुझे इतना गंदा गिफ्ट मिला है, मुझे इतना बेकार गिफ्ट मिला है, ठीक है। तो उसका मतलब है गिफ्ट को क्रिटिसाइज करना। एग्जाम्पल इसका, वन शुड नॉट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ बिकॉज इट इज गिवन आउट ऑफ लव एंड रिगार्ड्स। किसी को भी ना जो गिफ्ट हमें मिलते हैं किसी हमारे ओकेशन पे, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो गिफ्ट है ना वो दिए जाते हैं प्यार से, प्रेम से, प्रेम भाव से दिए जाते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लोज वंस हेड। लोज वंस हेड का मतलब होता है लोज सेल्फ कंट्रोल, यानी कि सेल्फ कंट्रोल, आपा खो देना, अपना आपा खो देना, ठीक है। अब देखिए कितना आसान, लोज मतलब खो देना अपना सिर। अपना सिर जब खो देगा इंसान तो कंट्रोल है नहीं, क्योंकि सारा कंट्रोल सिर से होता है, और सिर खो गया तो सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाएगा, आपा खो बैठेगा इंसान अपना। एग्जाम्पल है इसका, वन शुड नॉट लूज वंस हेड इवन इन सच अ विक्ट्री। मतलब हर किसी को अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोना चाहिए, चाहे विक्ट्री में, ठीक है, चाहे आपको जीत मिले चाहे आपको हार मिले, आपको अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब होता है इन ब्रीफ। इन ब्रीफ का मतलब संक्षेप में, कोई चीज आप ब्रीफ में बता दो, डिटेल में ना बता के, और जिसका मीनिंग वो ही कन्वे हो। देखिए लॉन्ग मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा, यानी कि आप मुझे ना तो लॉन्ग स्टोरी सुनाओ ना मुझे शॉर्ट स्टोरी सुनाओ, मुझे बस ऐसी स्टोरी सुना दो जिसमें मुझे मीनिंग भी कन्वे हो जाए और कम से कम वर्ड में सुना देना, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मतलब कम से कम वर्ड में और मीनिंग भी सही कन्वे हो जाए, तो इसका मतलब है ब्रीफ में सुना दो आप स्टोरी, आप स्टोरी मुझे ब्रीफ में सुना दो। एग्जाम्पल है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स स्पीच वाज दैट एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड ऑन टाइम। जो ब्रीफ है ना प्रिंसिपल की स्पीच का, वो बस इतना है कि जो एग्जामिनेशन है वो टाइम पर हेल्ड होंगे, टाइम पर होंगे, एग्जाम टाइम पर होंगे। तो ये था अपना एपिसोड नंबर 26। कल मिलेंगे अपने एपिसोड नंबर 27 के साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें हम ब्लैक बुक सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें आज वीक 2 कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।